हेलो बच्चों, हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? पेपर खत्म हो गए और फाइनली आप सब आजाद हो गए। अब मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है, और ध्यान से सुनिएगा, ये चीजें आपको करनी ही हैं। पहली चीज, अगर आपने कोई भी एक ग्रुप दिया था तो बिना दिमाग में कोई शक रखे, बिना दिमाग में कोई सवाल रखे, प्लीज 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 2 दिन के बाद से ही 2 दिन का रेस्ट ले लीजिए। 1 तारीख या 2 तारीख तक का रेस्ट ले लीजिए। 3 4 5 से आप अपने अगले ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। सेकेंड थिंग, अगर आपने बोथ ग्रुप्स के एग्जाम दिए थे, अगर आपने बोथ ग्रुप के एग्जाम्स दिए थे और आपका एग्जाम अच्छा गया मतलब ओके गया, और मैं तो यही मानता हूं कि रिजल्ट तक आप सब पास हैं, तो अगर आपने दोनों ग्रुप के एग्जाम दिए थे तो बच्चों प्लीज इस टाइम को जरा भी वेस्ट मत कीजिए। आपके मम्मी पापा हो सकता है बहुत अमीर हो, आप बहुत कुशल फैमिली से आते हो, बट ये 2 महीने आपको जॉब करना है। यस बच्चों, आपको 2 महीने जॉब करना है। आप जॉब कर सकते हैं कॉल सेंटर में अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है। आप जॉब करते हैं मैकडोनल्ड्स में अगर आपको अपने अंदर पेशेंस लाना है, पैसे की वैल्यू सीखनी है। आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। सर क्या हम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जॉब कर सकते हैं? बच्चों वहाँ तो आपको ज़िंदगी भर जॉब करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्किल आए। तो जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, शी बिकेम CS, बट मेरे कहने पे उसने Hyundai ज्वाइन किया था। बच्चों Hyundai के लिए वो 2 महीने के लिए सेल्स गर्ल बन गई थी, ठीक है, पुणे में ही, और उसको वहाँ पे 19,000 रुपये की सैलरी मिली 2 महीने में। तो उसने अपनी फाइनल की फीस जमा कर ली, फाइनल का उसने एग्जाम दिया, तो एक बार में क्लियर हो गई, और आज पुणे में शी इज़ द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ मगरपट्टा ग्रुप। पुणे में बहुत बड़ा ग्रुप है मगरपट्टा, उनकी कंपनी सेक्रेटरी है वो। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, प्लीज टाइम वेस्टमेंट। सो दिस इज द सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया है। तीसरी चीज ऐसी है बच्चों, डू नॉट थिंक नेगेटिव। डू नॉट थिंक नेगेटिव, अगर आपने एग्जाम दिया है, आपके पेपर थोड़े से भी ऊपर नीचे गए, 8 पेपर दिए तो जरूरी नहीं है 8 के 8 पेपर अच्छे ही जाएंगे बच्चों। एक भी पेपर अगर आपका खराब गया है, प्लीज डू नॉट थिंक अबाउट द एग्जाम। और जो चीजें मैं आपको, आपने दोनों ग्रुप दिया है या एक ग्रुप दिया है, आप बिल्कुल नेगेटिव मत सोचिए। आपने एक ग्रुप दिया है तो आप दूसरे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और आपने दोनों ग्रुप दिए तो आप जॉब करना शुरू कर सकते हैं अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। दिस इज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग, किसी के साथ भी, चाहे घर वाले हों, माँ बाप, मम्मी पापा हों, रिश्तेदार हों, चौथी चीज़ है आपको रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करना है। जितना आप रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, आप उतना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। डिस्कस करना है तो आप ऐसा डिस्कस कीजिए, यस इस बार तो मैं पास हूँ, अभी फाइनल की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, फाइनल में ऑनलाइन क्लास लेना है, फेस टू फेस लेना है, सेल्फ स्टडी करनी है, जो भी आपको करना है आप वो डिसाइड कीजिए। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और बच्चों एक चीज, चौथी चीज, कि आपको कुछ ना कुछ इस बार इन 2 महीनों में बहुत कुछ नई नई चीजें सीखनी है। रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन नेटफ्लिक्स, रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन अमेजॉन प्राइम और दुनिया भर के इन्फ्लुएंसेस आने से अच्छा है कि हम कुछ नया सीखें, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप लॉ के मतलब आपका ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हो रहा है तो आप लॉ के बारे में भी टाइम निकाल सकते हैं। लॉ कैसे करना है, कहाँ से करना है, आप इस बारे में भी सोच सकते हैं। याद रखिए बच्चों, समय जिंदगी में अपनी जो आपकी अवस्था है, किशोर अवस्था है, जो आपका एज है, इस एज में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। और इस सही टाइम पे अगर किसी इंसान ने सही फैसले ले ली तो वो उसका जीवन भर बेहतरीन हो जाता है। बच्चों मैंने एज अ CS स्टूडेंट मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं, तो मतलब आप ये चीज़ पूछ सकते हैं। बच्चों आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे तो एग्जाम जैसे ही बोथ ग्रुप के एग्जाम खत्म होते थे, मैं सीधे मैंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज बेची है पुणे में, रास्ते में खड़े होके मैंने न्यूज़पेपर बांटे हैं लोगों के घर पे जाकर, मैंने कॉल सेंटर में नौकरियां की हैं, मैंने परफ्यूम्स बेचे हैं रास्ते में खड़े होके, मैंने विस्की के सैंपल्स लोगों को टेस्ट कराए हैं पार्ट टाइम जॉब में। तो बच्चों 2 महीने में मैं आराम से 17-18 हज़ार रुपये कमा लेता था। उस समय मैं बात कर रहा हूँ 2006, 2007, 2008 की, जब मैं एज अ विद्यार्थी पुणे आया था। तो बच्चों टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपनी स्किल्स को एनहांस कीजिए। और जिन बच्चों ने एक ग्रुप दिया है, ये सोचे बिना कि भाई मैं फेल होने वाला हूँ या कुछ होने वाला हूँ। हाँ, अब अगर आप पूरा कोई पेपर कोरा ही छोड़ के आए हैं, कोई पेपर आपने 40 मार्क का अटेम्प्ट किया है, तो आप जिस ग्रुप में आप फेल होने वाले हैं आप उसकी वापस से प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन आप साथ में एक एडिशनल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी जो प्रिपरेशन हुई है वो आपकी लगभग पुराने ग्रुप की 70% 60% थी। लेकिन ये कब, जब वर्स्ट केस में आपने 40 मार्क का ही अटेम्प्ट किया और गारंटी है कि आप फेल होने वाले, तो आप जो ग्रुप में आप फेल होने के सोच रहे हैं, फेल होने का आपको लग रहा है, आप उसकी भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन साइड बाय साइड आप नए ग्रुप की प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। बच्चों ये ध्यान में रखिए प्लीज, ये 2 महीने स्वर्णिम 2 महीने हैं, इनको जरा भी व्यर्थ मत कीजिए, इन सबको सबसे अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए। और 2 तारीख को मैं उन बच्चों के लिए टाइम टेबल लेके आने वाला हूं। 2 तारीख को आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स, जो बेसिकली
एक ग्रुप दिया है जिन्होंने, और दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन उन्हें शुरू करनी है। तो कैसे वो प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, और उन बच्चों के लिए भी टाइम टेबल आएगा जो बच्चे फेल, उनको लग रहा है एक ग्रुप दिया है बट वो ग्रुप भी झंड होने वाला है और अगला ग्रुप का उन्होंने प्रिपरेशन करना है, तो पुराने ग्रुप को भी साथ में पढ़ना है, तो वो टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्टे ट्यून्ड, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और आप सबकी मेहरबानी से हमारा चैनल अभी 50,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचने वाला है। इस सब के लिए मैं हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच।